नमस्कार, वियतनाम सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो अब तक आपने हमें हनोई में लैंड होने से लेकर हनोई ओल्ड क्वार्टर एक्सप्लोर करते हुए देखा। अगर नहीं तो वियतनाम सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पहली 2 वीडियोस देख सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हनोई के कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्मारक, जिनमें से एक में हमें दिखा भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा सन 1959 में भेंट के रूप में दिया गया एक बोधि वृक्ष। साथ ही यहाँ के दर्दनाक रहस्यों से परिचित करवाती एक कारागार जिसमें अनगिनत अत्याचारों की कथाएं अभी भी कैद हैं। और अंत में हनोई के कुछ मशहूर लेक्स और पगोड़ास, जहां आप सुकून से 2 पल खुद के साथ बिता सकते हैं, आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेंट जोसेफ कैथीड्रल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनी पीपल हैव कम टुडे इज अ मंडे, तो इतना क्राउड नहीं है मेरे ख्याल से, दीक्षा है ना। अदरवाइज संडेज को वीकेंड्स में मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड। एंड लकीली वी हैव आल्सो सीन अ कपल गेटिंग मैरिड ओवर हियर राइट बिहाइंड अस, so that means we are also in this place on an auspicious occasion, definitely by their culture। और जैसे हम एंटर हुए तो यहाँ पे साइक्लो बोलते हैं इनको, तो these people, हाँ, so they are very good spirited people. They will give you a round of the entire old quarter in around 200,000 Vietnamese dongs। तो अभी हमारा वो प्लान तो नहीं है, बट आई जस्ट वाज क्यूरियस टू आस्क कितना लेते हैं ये। तो लेट्स टॉक अबाउट सेंट जोसेफ कैथीड्रल बिहाइंड अस। तो ऐसा है कि वियतनाम में यहाँ पर एक सबसे सेक्रेट पगोड़ा हुआ करता था जिसका नाम था बा थीन। और उस पगोड़ा के ऊपर जब फ्रेंच मिशनरीज यहाँ आए, जैसा कि और भी यूरोपियंस ने करा, जहाँ जहाँ जाते हैं दे यूज्ड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, कैथोलिसिज्म स्प्रेड करने के लिए ये 18th सेंचुरी आर्किटेक्चर की चर्च बनाई। दिस इज गॉथिक आर्किटेक्चर राइट इन द सेंटर ऑफ हनोई ओल्ड क्वार्टर। अभी रास्ते में चलते चलते हमें एक स्कूल दिख गया, और स्कूल इसलिए पता लगा क्योंकि यहाँ पे बच्चों की आवाज़ आ रही है। This is how cyclo is done, and right behind it you can see a hop on hop off Hanoi city tour bus। तो नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो है होआ लो प्रिजन, बिकॉज यहाँ कैथीड्रल था एक जो हमने आपको दिखाया। That means and when they were here they wanted to impose their faith on the natives here, that means they didn't stop there, तो इसलिए प्रिजन भी था यहाँ पे, राइट। और प्रिजन में तो आपको पता ही है क्या होता है, पूरे वियतनाम के स्ट्रेच में देयर आर मेनी प्रिजन्स दैट वी विल कवर, बट चलते चलते सारी बातें नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स रीच दिस फर्स्ट प्रिजन एंड टेल यू अ लिटिल अबाउट दिस एंड सी इफ वी कैन गेट एन एंट्री ऑल्सो अभी इस टाइम पे। अभी जहाँ पे करण जा रहा है आप देख सकते हो, ये सामने है सुप्रीम कोर्ट, वियतनाम का सुप्रीम कोर्ट। लेट्स मूव अहेड। करण इज बाइंग यहाँ पे 2 टिकट्स, और यहाँ पे 20,000 डोंग की 60 रुपीज़ की एक गाइड बुक है। आगे बढ़ते हैं, उसमें गाइड भी है, करण देख सकते हैं एक बार जाने से पहले। Three villages, जिसमें से अच्छा, one was this Phu Can village. So people of Phu Can were skilled in making this pottery। जैसा कि करण ने बताया यहाँ पे कि पहले यहाँ पे इंडिजिनस लोगों की विलेज थी, जिस विलेज को ऑक्यूपाई करके फ्रेंच ने यहाँ पे प्रिजन बनाया। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं ये फू कैन विलेज का मैप है। बिफोर फ्रेंच पीपल बिल्ड द प्रिजन हियर, ये मैप है। और यहाँ पे आई थिंक पगोड़ा रहा होगा उनका, दैट यूज्ड टू बी इम्पोर्टेंट। और यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस हैं, आई थिंक ये चाइनीज़ स्क्रिप्ट है करें।
मे बी। राइट नाउ हम लोग सेल डी में खड़े हैं, जो कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए था। मतलब जैसे जैसे रेवोल्यूशन बढ़ रहा था वैसे वैसे लोग भी यहाँ पर ज़्यादा डाले जा रहे थे, तो इसको हम सेल डी बोलते हैं। The capacity of this place was to house only 40 people. अच्छा। But there was a time when it increased to 100 also. So you could imagine how they were congested, put in one place, and the conditions were quite harsh. Toilet. ये किचन है ऊपर, यहाँ पे खाना वाना बनता होगा, and this was the toilet and bathroom. जैसे अभी आपको दिखाया, यहाँ पे किचन थी, यहाँ पे इनका पब्लिक टॉयलेट था, यहाँ पे यूज्ड टू बी डेथ सेल। और डेथ सेल इन इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि यहाँ पे वर दोज पीपल केप्ट हु वर द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द लॉट। और ये था कैशेट रूम, है ना। कैशेट रूम होते थे, दे यूज्ड टू बी हाईली कन्फाइंड इन स्पेस, वेरी लेस स्पेस, एंड पीपल यूज्ड टू बी फेटेड हेयर। इनकी इमेजेस तो यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखी हैं, बट वेयर इज इट एग्जैक्टली, अंदर चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को आर्टिफैक्ट बना के दे हैव पुट इट ऑन डिस्प्ले। वहाँ पे ब्रिक्स हैं, एंड यहाँ पे हैं डोर हिंजेस मेड ऑफ आयरन, एंड दे बट द फर्स्ट लुक इटसेल्फ लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि तोड़ा नहीं जा सकता होगा इतनी ईजिली। तभी इट यूज्ड टू बी वन ऑफ द डेडलीस्ट प्रिजन्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो। अब समझ आया मुझे, 1993 में इन्होंने जब रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी ना दिशा हनोई को, तो अ पार्ट ऑफ दिस प्रिजन वाज डिस्ट्रॉयड। तो जो पार्ट बचा है अभी हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, एंड वट एवर, उसको रेलिक बोलते हैं, वट एवर इज डिस्ट्रॉयड, उसके पार्ट्स यू कैन सी ओवर हियर, उसके रेमिनेंट्स हैं जो टूट चुका है। एग्जैक्टली। यहाँ पे हम सेल ई के अंदर आ चुके हैं, और सेल ई में दे हैव केप्ट सम मैनिक्विन्स इन द सेम पोजीशंस इन विच दे वर एम्ब्रॉयड टू बी फेटेड। मतलब जहाँ पे वो बंदी बना के रखे जाते थे इन द चेन्स, ये टॉयलेट हुआ करते थे। चेन आपको नज़र आ रही है, दिस। यहाँ पे कुछ वो नहीं कर सकते थे, बिल्कुल हेल्पलेस थे। फिर भी क्योंकि उनके अंदर डिज़ायर थी सीखने की, तो जो भी उनको मिलता था बैम्बू या आलमंड की बाग्स, उससे वो अपना लिखने पढ़ने का मटेरियल बनाते थे। और वही चीज़ यहाँ डिपिक्ट करी हुई है, अ प्रिजनर रीडिंग अ बुक, दैट्स सो गुड। In a way, no less than a spark that was needed to be preserved within oneself of revolution. And no matter if they were imprisoned so harshly, still they wanted to be productive and meaningful in any way of their existence. और support to each other also relentlessly in the hardest part of their lives. कैशेट का मतलब यहाँ पे लिखा है डंजन, और डंजन को इन्होंने थीम दिया डार्क की। तो यू विल सी द वॉल्स वर आल्सो पेंटेड डार्क, यहाँ पे टोटली ब्लैक। ईशा अंदर कोई है क्या? एक वाइब्स है अंदर है। ऐसा सेल हमने दाक्षाई में देखा था, जो एक ब्रिटिशर्स के द्वारा बनी हुई प्रिजन थी। यहाँ पे कि टॉर्चर कैसे किया जाए, तो पहले तो इसका एरिया कम कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई कम कर दिया। जब उनकी आईज़ को क्लाउडेड कर दिया जाता था कि उन्हें दिखे ना, तो उनकी एक एक करके सेंसेस को ख़त्म कर रहे थे। और उसके बाद स्किन पे भी बोलते हैं कि उनकी फ्रिक्शंस की भी काइंड ऑफ थिंग वाज बीइंग डन। और एक और टॉर्चरस चीज़ जो यहाँ यूज़ करी गई, जैसा कि पढ़ने में आया है, कि दो अलग अलग साइकोलॉजिकली और कैरेक्टर वाइज ऑपोजिट प्रिजनर्स को यहाँ बंद कर दिया जाता था। मतलब जिनके ट्रेड्स, जिनकी क्वालिटीज़ बहुत अलग होंगे, ताकि वो एक दूसरे से लड़ाई करें एंड किल ईच अदर। So that was a horrific thing that was done. यहाँ से बाहर निकलेंगे, Yes, exit. और मेरे ख्याल से आगे जाएंगे तो दैट इज सोवेनियर शॉप पॉइंट। मेरे दिमाग में ये है कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी यहाँ गवर्नमेंट की, मतलब देयर वाज नो सच रेस्ट्रिक्शन कि आप वीडियो नहीं ले सकते हैं, आप फोटो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ जो वो फ्रीडम है, आई थिंक एटमॉस्फेयर में जो हमें आज पहले दिन फील हो रही है, दैट इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। आप जहाँ करण को देख सकते हैं खड़ा है, वहाँ पे ये खड़ा है एक बादाम के पेड़ के नीचे, और यहाँ पे इसके बहुत सारे गुण बताए गए हैं। ये बादाम के पेड़ की जो छाल थी, इससे प्रिजनर्स अपनी डिसेंट्री, डायरिया
क्योर कर लेते थे, हेल्थ को इम्प्रूव करते थे। और इवन हमने पढ़ा था इसकी बाग से दे ऑल्सो यूज टू मेक स्टेशनरी फॉर देमसेल्व्स टू रीड एंड राइट। So that's the importance of the almond tree. Apart from that, they used to gather here and discuss some strategies to escape this place. सामने आप देख सकते हैं ये एक अंडरग्राउंड सीवर है। 24 दिसंबर की नाइट को 1951 16 डेथ सेंटेंस पॉलिटिकल प्रिजनर्स यहाँ से भाग गए थे। तो यहाँ आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है गिलिटिन। ये आया है शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसे यूज़ किया गया था रॉयल पीपल के अगेंस्ट, और ये फ्रेंच लोगों ने यहाँ पर भी यूज़ किया। इसे बोलते हैं, जो भयानक मशीन आप देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं गिलिटिन। तो हुआलू प्रिजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और व्हेन वी कम आउट ऑफ इट दे लीड यू टू अ पैसेज, अ गैलरी, जहाँ पे दे मेमोराइज, कोमेमोरेट द सैक्रिफाइसेस डन बाय दोज हु वर अ पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। व्हेन वी केम हियर वी कुड अप्रिशिएट एंड वेरी वेल रिस्पेक्ट द फैक्ट कि एक रेवोल्यूशन किसी ज़माने में हुआ था, बट इट इज़ रिमेंबर्ड इवन टुडे। हनोई की एक और स्ट्रीट पे खड़े हैं। ये स्ट्रीट वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर आपका हुआलू प्रिजन एंड होता है। तो अभी फ़िलहाल हमें एक पगोड़ा देखने जाना है और एक लेक पे जाना है। तो हम लोग ग्रैब ही कर रहे हैं क्योंकि टाइम भी सेव होगा। कैब में बैठ के जाते हैं ट्रैंग कॉक पगोड़ा। कैब है हमारी, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव होता है, तो आपको ड्राइवर जो है वो इस साइड पे बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ से 10 मिनट का हमें रास्ता दिखा रहा था। So if you are coming to Vietnam, without hesitation you can download this app and go ahead with booking this cab for your journey. तो यहाँ पहुँचे हैं एक जगह जहाँ पे दोनों साइड रोड के लेक है। एक बैक लेक है और दूसरी वेस्ट लेक है और बीच में रोड है। और यहाँ एक बहुत फेमस पगोड़ा है जिसका नाम ट्रैंग कॉक पगोड़ा है। और लीनियर पैच काफ़ी 3-4 स्पॉट हैं जो हमें कवर करने थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे ऊपर वाले स्पॉट पे जाएंगे एंड देन वी विल स्टार्ट वॉकिंग डाउन टू ओल्ड क्वार्टर। ऊपर वाला कौन सा स्पॉट है दीक्षा? सबसे ऊपर वाला है ट्रैंग कॉक पगोड़ा। उसके नीचे एक मेमोरियल है, उसके नीचे क्वान खान टेम्पल है, उसके नीचे बायडेन स्क्वायर है, वहाँ पे हो ची मिन्ह मौजोलियम है और वन पिलर पगोड़ा है। तो ये सारा नीचे स्ट्रेच जा रहा है और फिर नीचे जाकर टेम्पल ऑफ लिटरेचर है। She remembers it all, everything. Let's begin with the journey on this part of the city. तो यहाँ पे आप जो ये लेक देख रहे हैं ब्रुक बैक लेक है और इसके ऑपोजिट है वेस्ट लेक। वी विल गो देयर, बट उससे पहले हम करण को कॉफ़ी पिलाएंगे क्योंकि पूरी रात हम लोग जगे हुए हैं फ्लाइट से और हमने सुबह आते ही घूमना शुरू कर दिया था। तो अभी दैट इज टेकिंग अ टोल समवेयर, है ना। ओके, लेट्स हैव कॉफी विद करण इन वियतनाम। मतलब ये वाली नहीं है, और कौन सी बाकी है। यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करके कॉफ़ी ऑर्डर करी है। इसमें शायद क्रीम है और अभी क्या डाला है, मे बी कंडेंस्ड मिल्क है करण, है ना। हाउ इज इट? नॉट बैड। क्या है मतलब है क्या इसमें? अच्छा है। क्या है मतलब? Almost on the boundary of bitterness and मुझे लग रहा है मैं बोल दूं कि वो इसमें थोड़ा मिल्क और डाल दें, बोल दूं। Struggle is कि people should understand what you want. Yeah.
यहाँ पे हम लोग सोवेनियर्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे। आप इतने प्यारे प्यारे पगोड़ास देख सकते हैं, ये सब यहाँ पे लेक के किनारे मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे आए और आपको अच्छा लगे, यू कैन बाय दिस स्टफ। हम आ गए अब यहाँ पे ट्रांगकोक पगोड़ा में। तो अभी हम एंटर करने जा रहे हैं ट्रांगकोक पगोड़ा पे। आप पीछे देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है ये, और ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसके 3 डोर्स हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। और 3 इज़ अ वेरी लकी नंबर इन बुद्धिज़्म, बहुत अच्छा माना जाता है। तो जनरली जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं उनकी जो एंट्रेंस होती है वो एक मेन एंट्रेंस होती है, और राइट और लेफ्ट में 2 छोटे डोर्स होते हैं। तो ट्रांगकोक पगोड़ा कितना पुराना है और किसको डेडिकेटेड है वो हम अंदर जाके बात करेंगे। और वी आर ऑल्सो गोइंग टू रिवील हाउ इज़ इट कनेक्टेड टू आवर कंट्री इंडिया। जी हाँ, चलिए अंदर चलते हैं। Indian connection is that in 1959 India's erstwhile president Dr. Rajendra Prasad, उन्होंने यहाँ पे एक बोधि ट्री डोनेट किया था। एंड वाई इज दैट सो यूनिक? बिकॉज India's connect and belief in secularism is resonated well with almost all the cultures and faiths all across the world. वही सेम यहाँ पे भी रेजोनेट होता है। जब आप बोधि ट्री देखेंगे then you will notice that the leaves are of heart shaped. तो अभी उसी बोधि ट्री की तलाश में हम अंदर चलते हैं और बाकी की स्टोरी will reveal to you inside. तो अभी आपको इंडियन कनेक्ट के बारे में बताया ऑफ दिस पगोड़ा। एंड 11 स्टोरीड पगोड़ा पिलर इज़ देयर, जहाँ पे एवरी स्टोरी इज़ डेडिकेटेड टू सम इनकारनेशन और सम फॉर्म ऑफ बुद्धा। आप बुद्धा के जो स्टैचू को देखेंगे तो हमारा जो स्वास्तिक है वो बुद्धा के सेंटर पे आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लोटस बनाए गए हैं काफ़ी सारे। लोटस वियतनाम का नेशनल फ्लावर है, और ड्रैगन्स इन टेम्पल्स में आपको ज़रूर मिलेंगे। आप यहाँ कुछ एंशंट स्क्रिप्चर्स के लेटर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे वेयर यू कैन पे योर रिस्पेक्ट। यहाँ पे पानी है और फ्रूट्स हैं और फायर है, दैट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड। देख सकते हैं करण एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क कर रहा है। यहाँ पे जो आपका ये स्क्रिप्ट है, चाइनीज़ स्क्रिप्ट, इसको ट्रांसलेट कर रहा है करण गूगल लेंस से। कुछ बहुत एक अच्छी चीज़ करण ने अभी बोली है। क्या करण? देयर इज़ नो वे टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड। यहाँ पे लिखा है गोल्ड को एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, गोल्ड अपने आप में प्योर होता है। और ऐसी नॉलेज के ऊपर आप देख सकते हैं ड्रैगन्स जो बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं वियतनामीज़ कल्चर में, ये ड्रैगन्स बने हुए हैं। इट्स द सेकेंड लाइन फ्रॉम द लेफ्ट एज देयर इज़ नो वे टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड, और the third line from left it says that it was written in somewhere around 13th century. This definitely looks old and goes way back on the timeline. Inscription is eternal mountains and rivers. हाँ, तो कुछ मतलब सिंपल लैंग्वेज में they try to convey a very complex meaning, a deeper sense. Yes, exactly. है ना? Right. Maybe the answer doesn't lie in complex words but simple words only. Only if we show the patience of reflecting over them time and again, persistently. Finally, we have spotted the real Bodhi tree donated by our erstwhile Indian president, Shri Rajendra Prasad ji. और आप अगर देखें तो they have designed as lotus. The Bodhi tree also symbolizes एनलाइटनमेंट, जहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटनमेंट ली थी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व होता है ये देखकर कि अच्छा हमारे भारत से जो है वो बुद्ध आए हैं, और पूरे विश्व में उन्होंने ये धर्म है बुद्धिज़्म ये फैलाया। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक विंड चाइम भी लगाई है पेड़ पे। दैट्स अ क्यूट जेस्चर। हनोई में अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर आपको बताएंगे कि कैसे एक ही दिन में आप ये सब देख सकते हैं और किस तरह से आपको अपना स्टे प्लान करना चाहिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।